हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बायोलॉजी टीजीटी 2021 में इकाइनोडर्मेटा और यूरोकॉर्डेटा से आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा और यूरोकॉर्डेटा दोनों से ही एक एक क्वेश्चन 2021 में यूपी टीजीटी में पूछा गया था, तो इसलिए दोनों ही क्वेश्चंस को मैंने आज एक साथ ले लिया है। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा से। वैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकाइनोडर्मेटा, मतलब इकाइनोडर्मेटा टर्म का ही क्या मतलब है। इकाइनोज वर्ड का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा मतलब स्किन, डर्मा स्किन से रिलेटेड वर्ड है। तो इकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी स्किन। ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन स्पाइनी होती है, जिनके स्किन पर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, कांटे कांटे प्रेजेंट होते हैं, उसे हम इकाइनोडर्मेटा क्लास के अंदर रखेंगे। वो सारे एनिमल्स इकाइनोडर्मेटा क्लास के अंदर आएंगे। तो इकाइनोडर्मेटा से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर 31 था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर फीडर। फिर इनमें से कौन सा फिल्टर फीडर नहीं है। ए यूनियो, बी एम्फियोक्सिस, सी हर्डमानिया या फिर डी एस्ट्रियाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रियाज। अब ये फिल्टर फीडर होता क्या है ना, और अगर एस्ट्रियाज फिल्टर फीडर नहीं है तो फिर क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि एस्ट्रियाज का कॉमन नेम क्या होता है। स्टार फिश या सी स्टार। तो हम इसको बोल तो स्टार फिश रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअल फिश है, क्या ये एक सही फिश है, ट्रू फिश है। तो नो, ये एक ट्रू फिश नहीं है, क्योंकि जो फिश पाइसेस हैं, जो फिशेज होती हैं वो पाइसेस क्लास के अंदर आती हैं, सुपर क्लास पाइसेस। अभी पाइसेस क्या है, वो कॉर्डेटा है। जो हमारा नेक्स्ट फाइलम होगा वो कॉर्डेटा होगा। तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर एक सुपर क्लास आती है पाइसेस, जिसमें फिशेज आती हैं, ट्रू फिशेज। लेकिन ये तो कॉर्डेटा है ही नहीं, ये क्या है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। इसीलिए ये एस्ट्रियाज एक ट्रू फिश ना होके एक फॉल्स फिश है। तो जो स्टार फिश होती है वो एक ट्रू फिश नहीं है, बल्कि क्या होती है, एक फॉल्स फिश होती है, जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाई जाती है। ये फिल्टर फीडर नहीं है, ये क्या है, बॉटम फीडर है। बॉटम फीडर और फिल्टर फीडर में क्या डिफरेंस होता है, चलिए अभी हमें डिस्कस कर लेते हैं। जो फिल्टर फीडर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, कि उनके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, फीडर वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ये कुछ फूड से रिलेटेड है ना, कुछ खाने से रिलेटेड है। तो ये जो फिल्टर फीडर एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये उस फूड पर फीड करते हैं, उस फूड पर डिपेंड होते हैं, जो फूड इन्हें पानी में मिलता है, पानी के में बहता हुआ मिलता है, बहाव होता है, जो पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, बहता हुआ होता है ना। जैसे कि कुछ प्लैंकटॉन्स हो गए, कुछ एल्गल फिलामेंट्स हो गए, कुछ भी इस तरह के जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, वाटर में तैर रहे हैं, वाटर में प्रेजेंट हैं, उन पर फीड करने वाले एनिमल्स को हम फिल्टर फीडर एनिमल्स बोलते हैं। इन फिल्टर फीडर्स में क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन्हें फिल्टर फीडिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि गिल्स हो गए, म्यूकस कवर्ड फिल्टर्स हो गए। ये म्यूकस कवर्ड फिल्टर क्या होता है कि भाई पानी इस म्यूकस कवर्ड फिल्टर से फिल्टर होता है, और उसमें जो भी फूड पार्टिकल्स हैं जैसे प्लैंकटॉन्स वगैरह हैं, ये म्यूकस में स्टिक हो जाते हैं, म्यूकस में स्टिक हो जाते हैं, और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म उसे एज अ फूड यूज़ कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो ये फिल्टर फीडर का आई होप आपको समझ में आ गया। इसके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, इसके लिए गिल्स और म्यूकस कवर्ड फिल्टर्स हो गए। इनमें जो फूड होता है, ये जो एनिमल्स जिस फूड पर फीड करते हैं वो होता है प्लैंकटॉन्स एट्सेट्रा। अभी हम बात करते हैं बॉटम फीडर्स की। बॉटम फीडर्स क्या होते हैं, बॉटम फीडर्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऐसे फूड पार्टिकल्स पर फीड करते हैं, ऐसे फूड को फीड करते हैं जो किसी भी वाटर बॉडी के बॉटम पर पाया जाता है, किसी भी वाटर बॉडी के तल पे पाया जाता है। जैसे क्या, सेडिमेंट्स की फॉर्म में, वी कैन से कि वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में वो फूड पाया जाता है किसी भी वाटर बॉडी के बेस पर, उसके बॉटम पर। ये क्या हो सकते हैं, ये भी कोई एल्गल पार्टिकल्स या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एनिमल्स जो बॉटम पर प्रेजेंट, किसी भी वाटर बॉडी के बॉटम पर प्रेजेंट फूड पर फीड करते हैं, उन्हें हम बॉटम फीडर कहते हैं। इनके पास ऐसा कुछ स्पेशलाइज करा है फीचर तो नहीं होता, ऐसा कोई स्पेशलाइज ऑर्गन तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इनकी बॉडी ही कम्प्लीटली बॉटम ड्वेलिंग के लिए अडेप्टेड होती है, कि वो बॉटम पर रह सके, बॉटम पर चल सके, इस तरह के लिए उनकी बॉडी ही अडेप्टेड होती है। वो कैसी होती है, उनकी बॉडी फ्लैट होती है ना, उनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, जो कि उनके बॉटम पर मूवमेंट को ईजियर बनाती है।
तो ये जो फिल्टर फीडर के एग्जाम्पल्स थे, ये जो तीनों दूसरे एग्जाम्पल्स दे रखे थे, ऑप्शंस दे रखे थे सॉरी, ए, बी और सी, यूनियो, एम्फियोक्सस और हर्डमानिया, ये क्या है? ये फिल्टर फीडर एनिमल्स हैं। जो एस्टियास था ये हमारा बॉटम फीडर था, इसमें कैटफिशेस भी आ जाती हैं, और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कार्प्स वगैरह जो होती हैं वो भी बॉटम ड्वेलर्स या फिर बॉटम फीडर होती हैं। तो आई होप आपको एकाइनोडर्मेटा का एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूरोकॉर्डेटा से है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 120। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हर्डमानिया इज, हर्डमानिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन ग्लैंड, बी कॉक्सल ग्लैंड, सी न्यूरल ग्लैंड या डी ऑर्गन ऑफ बुजानस। ऑर्गन ऑफ बुजानस के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये मोलस्का में जो मोलस्कन्स होते हैं उनमें प्राइमरी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो ऑर्गन ऑफ बुजानस होता है, लेकिन हर्डमानिया मोलस्का नहीं है, हर्डमानिया तो एक यूरोकॉर्डेटा है ना, तो इसमें ये ऑर्गन ऑफ बुजानस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो ये ग्रीन ग्लैंड था इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन ग्लैंड क्या होता है? प्रॉन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो ऑर्थोपोड है एक, तो ये भी हर्डमानिया का नहीं हो सकता। अब बचा बी और सी, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड हर्डमानिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अब एक बार हम हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि यूरोकॉर्डेट्स भी क्या होते हैं। जो हर्डमानिया का इसका जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है, मींस यूरोकॉर्डेटा जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है। हमारा जो फाइलम कॉर्डेटा है जिसके अंदर ह्यूमंस भी आते हैं, डॉग्स, काउस, बफेलोज, ये सारे एनिमल्स आते हैं, वो किस में आते हैं? कॉर्डेट्स में आते हैं। तो ये अब हम फाइलम कॉर्डेटा की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया है? सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का क्वेश्चन लिया है इसका। तो अब हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, इसका सब फाइलम क्या है? यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडिएसी, सब क्लास प्लूरोगोना, ऑर्डर स्टोलिडोब्रैंकिया, फैमिली पायरोडी और जीनस हर्डमानिया। ये हर्डमानिया क्या है? एक ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन हो गया कि इसमें फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर, फैमिली, व्हाटएवर, सारी चीज़ें हर्डमानिया की हमने यहाँ डिस्कस कर ली। अब जो एक कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में भी क्या होता है? कुछ तो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब जो प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स होते हैं। ये जो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं। एक यूरोकॉर्डेट्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हर्डमानिया जिसका मेंबर है, और दूसरे होते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सिफेलोकॉर्डेट्स तो प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स जिनके दो सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेटा में हर्डमानिया आता है। अभी जो फाइलम कॉर्डेटा है, ये जो लार्ज फाइलम है कॉर्डेटा, इसके 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर ये चारों की प्रेजेंस लाइफ की किसी भी स्टेज में एक एनिमल में पाई जाती है, किसी भी स्टेज में, तो वो कॉर्डेट होगा, वो एनिमल कॉर्डेट होगा। ये चारों ही किसी न किसी स्टेज में लाइफ के प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि पहला कैरेक्टर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए। 2 साइड्स होती है ना हमारी, वेंट्रल और डॉर्सल, तो हमारी जो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए या फिर कॉर्डेट्स की जो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? डॉर्सल साइड में होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। आप कुछ लोग कह रहे सोच सकते हैं कि भाई अगर ह्यूमंस भी कॉर्डेट्स में आते हैं तो उनमें तो कोई पोस्ट एनल टेल नहीं होती, उनमें तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं होते, हमने तो नोटोकॉर्ड नहीं पढ़ा। तो ये क्या मैंने बोला कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनकी लाइफ की किसी भी स्टेज में ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ह्यूमंस में भी ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि पोस्ट एनल टेल बिफोर बर्थ, या फिर आपने कभी कभी सुना होगा रिवर्जन का नाम जो रहता है ना, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये थ्योरी। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स होते हैं वो कभी कभी न्यूनेट्स में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो पोस्ट एनल टेल होती है, जो छोटी सी टेल होती है हमारी वर्टिब्रीज के नीचे, जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके बाद में एक छोटी सी पोस्ट एनल टेल का भी किसी न्यूनेट में पाई जाती है, किसी न्यूबॉर्न में होती है। वैसे तो ये पोस्ट एनल टेल हमारे जब हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है
उस टाइम पे हमारे जेस्टेशन मतलब जब हम अपने मदर के वोम में होते हैं उस टाइम पर हमारे अंदर ये पोस्ट एनल टेल स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में पाई जाती है एम्ब्रियोनल कंडीशंस में। ओके इसी तरह से गिल्सलेट्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि जब हम एक वाटर बैग में रह रहे होते हैं तो उस टाइम हमें रेस्पिरेशन में ये गिल्सलेट्स भी हेल्प करते हैं। लाइफ की किसी स्टेज पे एम्ब्रियोनल कंडीशंस में ही हमारे अंदर गिल्सलेट्स भी पाए जाते हैं। ये चारों कैरेक्टर्स हमारे अंदर भी पाए जाते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो कॉर्डेट्स, है ना। तो ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेट्स के, जो लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंट होना ज़रूरी है एक कॉर्डेट के। अब यूरोकॉर्डेट में क्या होता है, यूरो वर्ड का मतलब होता है टेल, यानी कि जो यूरोकॉर्डेट्स हैं इनकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इनकी पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन टेल रीजन में, वो भी लार्वल कंडीशंस में, जब ये लार्वा होता है तो लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर। हर्डमानिया भी क्या है, एक यूरोकॉर्डेट है। हर्डमानिया को हम जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ये सी पटैटो, सी ट्यूलिप या सी स्क्विर्ट बोलते हैं। इसका प्राइमरी ऑर्गन क्या बताया भी हमने, न्यूरल ग्लैंड। ये जो न्यूरल ग्लैंड है इसको हम सुप्रा न्यूरल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो हर्डमानिया है ना स्टूडेंट्स, ये हर्डमानिया जीनस हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कंप्लीट हर्डमानिया टू यू। लेकिन आज के लिए आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।